हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग टारगेट बैच शुरू किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे थे जहां से रेलवे में प्रश्न पूछने की चांसेस बहुत अधिक है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न रेलवे में हमेशा कंफर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अध्ययन बॉटनी में हम लोग सबसे पहले अध्ययन, क्योंकि बॉटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का। मुख्य रूप से हम लोग बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में, पढ़ेंगे जड़, तना, उसके बाद फूल, उसके बाद फल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ से किस तरह के प्रश्न हमारा बनता है और प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे बॉटनी को शुरू करने से पहले यहाँ से हम लोग 2-3 ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को सीधे एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ से आता है कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता था, ठीक है, पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न जो आता है पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन को, ठीक है, बाहरी अध्ययन को क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन को क्या करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये 3 प्रश्न जो हम लोग को सीधे डायरेक्ट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजी। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादपों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस के कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जड़ के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वहां से किस तरह के प्रश्न आता है और जड़ किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जड़, ठीक है। जड़ यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रूट। तो जड़ कहते हैं किसे, पेड़ पौधों का वह भाग। इसको हम लोग लिख सकते, परिभाषित भी कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक बार परिभाषित कर देते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का वह भाग जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जड़ कहलाता है। इसको हम लोग इत्मीनान से समझेंगे। जड़ कहलाता है पेड़ पौधों का वह भाग, ठीक है। ये भूमि हमारा हो गया। अब देखिए इस तरह से हमारा जड़ रहता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जड़ हमेशा क्या रहता है, नुकीला रहता है, चूंकि यह जमीन के अंदर इस तरह से रहता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जड़ हमेशा नुकीला होता है। ये हमारा जड़ का इमेज हो गया, ठीक है। और जड़ में देखिएगा तो इस तरह से निकला हुआ रहता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। जैसे बरगद का पेड़ हो गया या गन्ना का भी, जो गन्ना का डंठल होता है उसमें भी देखिएगा इस तरह से ऊपर में भी रहता है, इसका निकला हुआ रहता है, ठीक है। गन्ना का पेड़ में भी रहता है। बरगद हो गया उसमें भी लटका हुआ रहता है, ये पीपल वगैरह के पेड़ में लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर हुआ इसका कार्य क्या है, हमारा एग्जाम में हमारा आता है, रूट हेयर का कार्य क्या है,
रूट हेयर का कार्य क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में हमारा आता है रूट हेयर का कार्य, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं जड़ में, यानी पेड़ पौधे के जड़ में हम लोग क्या क्या चीज डालते हैं, खनिज पदार्थ डालते हैं, जैसे खाद हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, सल्फर हो गया। उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग, अन्य खनिज पदार्थ डालते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज डालते हैं, जैसे हम लोग जड़ में क्या क्या डालते हैं, खाद हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, सल्फर हो गया, और अन्य खाद्य पदार्थ हम लोग आदि डालते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों में डालते हैं हम लोग अन्य खाद्य पदार्थ डालते हैं। उसका क्या करता है ये रूट हेयर क्या करता है, उसका अवशोषण करता है। यदि हमारा यहाँ से दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हमारा कि खाद्य पदार्थ यानी पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, तो कौन करता है अवशोषण, रूट हेयर करता है। खाद्य पदार्थ का यदि पूछे हमारा खाद्य पदार्थ का अवशोषण, ठीक है, खाद्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, तो कौन करता है हमारा रूट हेयर। यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारा, दो प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं हमारा किस तरह के बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा बनता क्या है, पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का अवशोषण कौन करता है, तो रूट हेयर। दूसरा प्रश्न यहाँ हमारा आता है कि खाद्य पदार्थ यह दूसरा आता है कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ का अवशोषण किस विधि के द्वारा करता है, किस विधि के द्वारा करता है, ठीक है, किस विधि के द्वारा करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, आ जाएगा परासरण विधि, ठीक है, परासरण विधि। ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बनता है जड़ से, ठीक है। पेड़ पौधे खाद्य पदार्थ का अवशोषण किसके द्वारा करता है, तो रूट हेयर, और किस विधि के द्वारा हमारा करता है, तो परासरण विधि के द्वारा करता है, ठीक है। यहाँ से आते हैं दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जड़ के एग्जाम्पल और तना के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पत्ती, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जड़ और पत्ती के उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जड़, जड़ में कौन कौन से आते हैं, जड़ के उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग पत्ती देखेंगे, ठीक है। ये दो चीज यहाँ से भी हम एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाजर। गाजर हमारा किसका उदाहरण है, या गाजर क्या है, तो जड़ है। उसके बाद मूली हम लोग देखेंगे, मूली, सलगम, चुकंदर, ये सब क्या है, जड़ है, ठीक है। और पत्ती यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या एक और यहाँ पे आता है हमारा मीठा आलू। अगर इस साइड में नहीं दिख रहा होगा तो इधर हम लोग लिख देते हैं मीठा आलू, ठीक है, आदि। जड़ की पहचान हम लोग क्या बोले, जैसे जड़ की पहचान हम लोग क्या बोले कि जड़ हमेशा क्या होता है, इस तरह से नुकीला होता है। जैसे मूली वगैरह भी क्या होता है हमारा, इस तरह से मूली रहता है, मूली में भी सोर रहता है, गाजर में भी हमारा सोर रहता है, इस तरह से। तो जड़ की पहचान क्या है, उसमें हमेशा क्या रहता है, उसका जड़ क्या रहता है, नुकीला रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पत्ती के बारे में, यानी कि तना।
तना का उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारा मीठा आलू क्या है, ये जड़ है, लेकिन आलू हमारा क्या है, तना है। आलू आ जाएगा हमारा, अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा हमारा, आलू आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा आलू। आलू क्या हो गया हमारा, आलू हमारा क्या हो गया, ये तना हो गया, ठीक है। और मीठा आलू हमारा क्या हो गया, ये जड़ हो गया, इत्यादि, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न हमारा आता है कि आलू के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो आलू के तने भाग को हम लोग खाते हैं, ठीक है। आम वगैरह भी इसी में आ जाता है, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख भी सकते हैं, आम आ जाएगा हमारा, ये सब इसी में आता है। लहसुन आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आलू के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तना हो या जड़ हो, तो हम लोग आलू के तने भाग को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जड़ का विकास कहाँ पे होता है। जैसे मान के चलते ये हमारा एक बीज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बीज है। ये अंकुरित होगा तो एक भाग नीचे जाता है और एक भाग ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या बोलते हैं, मूलांकुर। जड़ का विकास हमेशा कहाँ होता है, जड़ का विकास इसको बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है, और इसको बोलते हैं परांकुर। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, परांकुर बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को परांकुर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांकुर। याद रखिएगा जड़ का विकास, ये जो प्रश्न आता है, जड़ का विकास कहाँ होता है, सही आंसर हमारा आ जाएगा जड़ का विकास मूलांकुर में होता है। जड़ का विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जड़ का विकास कहाँ होता है, तो जड़ का विकास होता है, कहाँ होता है, जड़ का विकास मूलांकुर में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। जड़ का विकास कहाँ होता है, तो जड़ का विकास मूलांकुर में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न हमारा क्या क्या बनता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तना के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है, यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आलू का हरा रंग क्या, आलू में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आलू का हरा रंग होता है सोलेलीन के कारण, ठीक है, सोलेलीन, ठीक है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, आलू का हरा रंग सोलेलीन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आलू का काला रंग, आलू का काला रंग, आलू का काला रंग किसके कारण होता है, तो ये ऑक्सीजन के कमी के कारण हो जाता है। आलू का काला रंग किसके कमी के कारण होता है, तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन के कमी के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन के कमी। आलू का काला रंग किसके कमी के कारण होता है, तो ऑक्सीजन के कमी के कारण, ठीक है। उसके बाद आता है लहसुन। लहसुन में कौन सा गंध पाया जाता है, लहसुन में कौन सा गंध होता है, कौन सा होता है, एलासीन। या लहसुन में हम लिख सकते हैं लहसुन में क्या पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है, ठीक है, लहसुन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एलासीन, ठीक है। लहसुन में एलासीन पाया जाता है। जिस तरह से यदि लहसुन को हम लोग छीलते हैं या काटते हैं तो उसमें विशेष प्रकार के गंध आता है, किसके कारण आता है, तो एलासीन के कारण, ठीक है। लहसुन में लहसुन में एलासीन पाया जाता है, ठीक है। लहसुन में क्या पाया जाता है, हमारा लहसुन में एलासीन पाया जाता है, ठीक है। यदि पूछे कि लहसुन में गंध किसके कारण आता है, ठीक है,
लहसुन में गंध किसके कारण आता है? लहसुन में गंध किसके कारण आता है? तो सल्फर के कारण आता है। ठीक है, लहसुन में क्या होता है? लहसुन में क्या होता है? हमारा सल्फर के कारण क्या आता है? गंध आता है। ठीक है, लहसुन में सल्फर के कारण गंध आता है, जबकि लहसुन में एलासिन भी पाया जाता है। ठीक है, प्याज जब हम लोग काटते हैं, प्याज को हम लोग काटते हैं तो क्या करते हैं? आंखों से आंसू आ जाता है, या प्याज को काटते समय आंखों से पानी आ जाता है। ठीक है, तो किसके कारण आता है? प्याज को काटते हैं तो क्या आता है? आंखों से पानी आ जाता है। प्याज काटते समय आंखों से पानी आ जाता है। ठीक है, आंखों से क्या होता है? पानी आ जाता है। किसके कारण? तो सल्फोनिक एसिड के कारण। यानी कि प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, प्याज में क्या पाया जाता है? सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एक हो जाता है हमारा हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है? हल्दी कुरकेमीन। हल्दी में क्या पाया जाता है? कुरकेमीन। हल्दी में हमारा क्या पाया जाता है? हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है। ठीक है, एक और है कि आलू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आलू में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है? आलू में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में सर्वाधिक मात्रा, आलू को खाने से क्या हम लोग किस चीज की प्राप्ति होगा? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल है पैरो एकेडमी, PAIRO पैरो एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तना यानी पत्ती के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।